हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल लैब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के इस सीरीज पे आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और जानते हैं पूरे स्पेसिफिकेशन के साथ कि किस तरह से हम यह क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो बताना चाहूँगा ये जो सीरीज चल रही है यह एनईपी के तहत कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एमएस ऑफिस जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेनेरिक इलेक्टिव के तहत यह सब्जेक्ट लिया है उसका यह लैब प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन चल रहा है। तो आज हम जानते हैं कि यह जो 6 नंबर का क्वेश्चन है एमएस ऑफिस का, ये किस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक न्यूज़ लेटर तैयार करने के लिए कह रहा है। ठीक है, हेडलाइन आपको देना है। उसमें हेडलाइन देने के बाद पूरी जो पेज है वो 2 कॉलम में सेट होना है। ठीक है, वो भी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के साथ ही साथ एक इमेज भी लगानी है इसमें, एटलीस्ट 1 इमेज। ठीक है, जिसके आसपास क्या हो, टेक्स्ट दिखाई दे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक यूनिक टाइप का पेज डिजाइनिंग होने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो में पूरी तरह से स्टार्ट से एंड तक बने रहिए। साथ ही कह रहा है कि इस प्रकार से न्यूज़ लेटर का आप यूज करके ठीक आप अपने क्लासरूम कॉलेज में भी ठीक है कोई भी प्रोजेक्ट इवेंट वगैरह हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस प्रैक्टिकल लैब क्वेश्चन के हेल्प से आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन के लिए एक मैं न्यूज़ लेटर स्टाइल तैयार कर रहा हूं और आप उस न्यूज़ लेटर स्टाइल को आप एनुअल फंक्शन के प्रमोशन के लिए पूरे कॉलेज में लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको सेट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद इस प्रकार से स्टेप आप बना लीजिए। आउटपुट कैसे होगा ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसे मैं केवल मैं इसे इसी पेज में बनाने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको कुछ बेसिक ये जो स्टाइल दिया हुआ है कि हेडिंग भी होनी चाहिए, साथ ही 2 कॉलम भी होनी चाहिए, तो ये कैसे आती है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैं चलिए बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक पहले से ही हमारे कॉलेज के एनुअल फंक्शन के लिए मैंने एक न्यूज़ लेटर तैयार कर लिया। ये देखिए, ठीक है, काफ़ी एक बड़ा न्यूज़ लेटर तैयार कर लिया है। मैं इस पर एक इमेज सेट करूँगा और इसे मैं सेट करना चाहता हूँ। अब मज़ेदार बात क्या है कि हेडिंग के साथ साथ इसमें क्या कहा है कि पेज को आपको 2 कॉलम में सेट करनी है। अब जब मैं पेज को 2 कॉलम में सेट करूँगा तो क्या दिक्कत आएगी, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं सभी को सिलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, पेज पे आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप चले जाइए, ठीक, लेआउट में चले जाइए। जब भी जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेज है, पेज में पूरी तरह से वर्ड बहुत सारी लिखी हुई हैं। अब इनको मुझे 2 कॉलम में बांटनी है, तो क्या करनी है। तो यहाँ पर मैं लेआउट में आ जाता हूँ। लेआउट में आपका कॉलम का ऑप्शन आता है, कॉलम पे क्लिक कीजिए। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, है ना, जैसे भी आप चाहें सेट कर सकते हैं। दिखा देता हूँ किस प्रकार से दिखता है। अगर 2 कॉलम सेट करूँ तो ये पूरी की पूरी जितने भी हमारे यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं वो सभी 2 कॉलम में हो जाएंगी। अगर मैं इसको 3 कॉलम में बनाना चाहूँ तो ये देखिए 3 कॉलम में आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड दिखाऊं तो ये देखिए लेफ़्ट साइड की जो कॉलम है वो छोटी रहेगी, राइट साइड की बड़ी होने वाली है। साथ ही साथ अगर राइट साइड दिखाऊं तो इस प्रकार से राइट साइड की कॉलम छोटी और लेफ़्ट साइड की कॉलम बड़ी दिखने वाली है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे हमें 2 कॉलम में सेट करनी है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे मैं इसको 2 कॉलम में सेट किया तो हमारी जो हेडिंग है वह बीचों बीच नहीं आई। इसे बीचों बीच दिखना था, इस प्रकार से बीचों बीच नहीं आई बल्कि कॉलम में ही बढ़ गई। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरी हेडिंग एक लाइन में भी आ जाए, है ना, हेडिंग पूरी तरह से दिखे एक लाइन में, और बाकी जितने भी यहाँ पर जो आपकी लेटर दिख रही हैं, वर्ड्स दिख रही हैं, वो सभी 2 कॉलम में आ जाए। तो चलिए इसके लिए एक बढ़िया बहुत अच्छा ट्रिक्स मैं दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसको जो ओरिजिनल फॉर्मेट था उस पर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये होने के बाद आप जैसे कि इसको हेडिंग रखनी है आपको, ठीक है, हेडिंग रखनी। तो हेडिंग के बाद आपको क्या चाहिए, 2 पेज में चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इंटर कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए इंटर कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से इंटर बिना किए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद वापस लेआउट पे आइए और लेआउट पे देखिए ब्रेक करके आपको ऑप्शन आ रहा होगा। ब्रेक पर जैसे ही आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जब आप आएंगे तो ये पेज ब्रेक के लिए है और साथ ही साथ ये जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन ब्रेक के लिए है, ठीक है।
तो हमारा काम है इस सेक्शन ब्रेक में, क्यों? क्योंकि एक ही पेज को हमें 2 सेक्शन में डिवाइड करनी है। मतलब एक पेज जो ऊपर वाली हेडिंग है वो 1 लाइन पेज में आए, मतलब 1 कॉलम पेज में, और बाकी जो चीज़ें हैं वो 2 कॉलम पेज में आनी चाहिए। तो चलिए हम सेक्शन ब्रेक कर लेते हैं इस प्रकार से कंटिन्यूअस। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिखाई देगा आपको, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। मतलब एक ही पेज में हम 2 तरह के स्टाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है, 1 कॉलम 2 कॉलम जो भी चाहें आप। तो चलिए कंटिन्यूअस जैसी करता हूं मैं। कंटिन्यूअस करने के बाद अब क्या करता हूं मैं, इस प्रकार से इन सभी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इनको वापस कॉलम में जाता हूं और 2 कॉलम में सेट कर लेता हूं, ये देखिए कितने आसानी से, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा हेडिंग है वो हेडिंग अब मेरा 1 कॉलम में सेट है, इस प्रकार से ये हेडिंग मेरा 1 कॉलम में सेट हो गया, और जो बाकी यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखी हुई हैं वो 2 कॉलम में आ गई, ये देखिए। तो यही काम मुझे कहाँ करनी है, मेरे ठीक जो क्वेश्चन वाली पेज है उस पर भी करनी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारी क्वेश्चन वाली पेज में और सेम टू सेम काम वहाँ पर करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो मुझे इसी डेटा की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको वापस अंडू कर लेता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए मेरा डेटा है, रॉ डेटा। इस रॉ डेटा को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इस तरह से कॉपी कर लिया। अब मैं इसे जो हमारी क्वेश्चन वाली पेज है, क्योंकि मुझे इसी क्वेश्चन वाली पेज में ही मुझे ये आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहीं पर मैं आंसर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो चलिए आउटपुट के लिए मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से। तो हमारी क्वेश्चन वाली पेज में ही क्या आ जाएगी, यहाँ पर, अच्छा हमने पहले से पेज को तोड़ डाला था, ठीक है। ओके, मैं छोटा कर लेता हूँ इस प्रकार से दिखाने के लिए आपको। ओके, यहाँ से मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखिए, देख पा रहे होंगे आप किस प्रकार से हमारी जो एनुअल फंक्शन के लिए जो हमने डेटा तैयार किया हुआ था यहाँ पर आ गई, ठीक है। बाकी डेटा को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक ही पेज में बनानी है। ये देखिए एक पेज में आ गई, ठीक। अब वही बात है, जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताया कि हमारी ये जो आउटपुट में क्या होनी चाहिए, जो न्यूज़लेटर का जो पहला आपका जो हेडिंग है ना, हेडलाइंस है, वो हेडलाइन सिंगल कॉलम में आए। लेकिन इसके बाद मुझे क्या करनी है, जो बाकी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनको मुझे 2 कॉलम में लेनी है। इनको मैं अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ, होम पे चले जाता हूँ और ये जस्टिफाई कर लेता हूँ। जस्टिफाई करने पर ये पूरी तरह से देखिए बराबर, दोनों साइड से बराबर ये फैल जाती है। ओके, अब इसके बाद क्या करता हूँ, वही काम करना है मुझे, ठीक। यहाँ से मैं इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। इंटर ना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इंटर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास वैसे क्या है, इसके लिए ऑप्शन है, वहीं कहाँ जाना है मुझे, लेआउट पे चले जाना है, ब्रेक पे चले जाना है और सेक्शन ब्रेक करना है, कंटिन्यूअस कर लेना है। ओके, कंटिन्यूअस जैसे करने के बाद अब ये मेरा सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सिंगल कॉलम और जो बाकी पार्ट है वो डबल कॉलम। चलिए मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं कॉलम में गया और 2 सेक्शन ले लेता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से, बहुत ही बढ़िया और ईजी स्टेप हमने सीख लिया। ये हो गई हमारी, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमारी पूरी न्यूज स्टाइल में देखिए, है ना, हेडिंग भी आ गई हमारी बहुत अच्छे से। चाहे तो हम इसको अपर लेटर में कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है, ये देखिए यहाँ पर चेंज केस। तो चाहो तो इसको मैं केवल अपर केस में, सभी को अपर केस में कर लेता हूँ, ठीक। थोड़ी सी साइज में क्या करता हूँ, डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि सभी एक लाइन में आ जाए। ये देखिए इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ओके, इनको मैं सेंट्रल अलाइनमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए हेडिंग आ गया हमारा इस प्रकार से, है ना, न्यूज़लेटर का, और साथ ही साथ 2 कॉलम में जितनी भी यहाँ पर डिटेल थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कितनी आसानी से हमने इसे बना लिया है। अब हमारे पास क्या है, एक ऑप्शन और भी आनी है, जहाँ पर कह रहा है कि कम से कम एक फ़ोटो आपको इस यहाँ पर डालना है, ठीक, कहीं पर भी डालना है। और फोटो डालने के बाद उसके आसपास ये रैपिंग हो जाए। तो रैपिंग कैसे करते हैं, तो चलिए कोई भी एक मैं एनुअल फंक्शन का एक फ़ोटो ले लेता हूँ। आई थिंक हमारे पास कुछ फ़ोटो पड़ी हुई हैं, तो कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, फ़िलहाल मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ पूरे चीज़ों को,
आ जाता हूँ मैं अपने पेज पर। ये देखिए यहाँ मुझे फ़ोटो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट पे चला गया मैं, कहीं पर भी किसी भी पेज में, ठीक, कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए, आप फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, फ़ोटो पे गया, डिवाइस पे गया। डिवाइस में जाने के बाद मेरे पास दीक्षाराम वाली एक फ़ोटो है, मैं उसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक ये, चलिए इनवॉल्व फंक्शन का है, लेकिन एक फ़ोटो आपको ऐड करनी है। ये देखिए ये भी कॉलम बेस आ रही है, पर मुझे कॉलम बेस नहीं करनी है, मुझे क्या करनी है, टेक्स्ट रैपिंग करनी है। टेक्स्ट रैपिंग करने के लिए मैं यहाँ चला जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक ऑप्शन आता है, ठीक है, यहाँ पर टाइट का, ठीक। अब ये देखिए जैसे ही मैं इस इमेज को बीचों बीच ला के इस प्रकार कर सकता हूँ, और मेरे इमेज के चारों तरफ अब आपको क्या दिखने वाले हैं, तो आपको आपकी एनुअल फंक्शन का जो भी रिपोर्ट है वो दिखने वाला है। क्योंकि मुझे एक ही पेज में बनानी है तो मैं एक पेज, चाहे तो आप 2 पेज में बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी छोटा करने के लिए केवल एक ही पेज में, तो देखिए इसी में क्वेश्चन भी आ गए, हमारे स्टेप भी आ गए, और साथ ही साथ हमारा न्यूज़ लेटर भी तैयार होगा। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर चाहूँ तो और भी इसको डिजाइन कर सकता हूँ, अलग कलर दे सकता हूँ, ठीक है। ये दे दीजिए, इस प्रकार से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, अलग कलर दे दीजिए, ये दे दीजिए, ठीक है। और बाकी जो आपके वर्ड्स हैं वो 2 कॉलम में भी आ गए। साथ ही साथ हमारे इस न्यूज़ लेटर में एक इमेज भी आ गया, जिसके चारों ओर टेक्स्ट भी रैपिंग कर रहे हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से, है ना, तो इसे अब मैं सेव कर लेता हूँ। तो किस प्रकार से आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हमने एक ही पेज में कई सारे अलग अलग वैरायटी और स्टाइल और नई नई कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमने यूज की, यहाँ पर हमने जाना है। तो चलिए इस प्रकार से बने रहिए हमारी वीडियो में, है ना, इस प्लेलिस्ट में। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को यह स्पेशल टेक्नोलॉजी, नई जो चीज़ें ट्रिक्स आपने सीखा है वो उनके काम आए, ठीक है। चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।